हेलो माय डियर फ्रेंड्स। देखिए आज मुझे मधुमक्खी ने काट लिया है। देखिए चेहरे पे स्वेलिंग आई हुई है। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि आज वीडियो मत बनाइए आप और दूसरे दिन बना लीजिएगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं वीडियो स्किप नहीं करूँगा क्योंकि मैं बोल तो सकता हूँ जाके अपने स्टूडेंट्स के सामने, और स्टूडेंट्स मेरा वेट भी कर रहे होंगे। तो आज दोस्तों मैं उपस्थित हूँ हैड टू का यूज़ लेकर। लेकिन क्या आपको लगता है कि पब्लिकली मुझे ऐसे अपनी बेइज्जती करवानी चाहिए, और क्या आपको सच में लगता है कि ये बेइज्जती है? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मैं अपनी टीचिंग को लेकर सीरियस हूँ और मेरे अंदर टीचिंग के लिए डेडिकेशन है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी लाइक कर दीजिए दोस्तों। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इंग्लिश की जर्नी में हमसे जुड़ जाइए। लेकिन प्लीज़ दोस्तों ये ज़रूर बताइए कि क्या मुझे इस हालत में आपके सामने आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। तो आज हम सीखने वाले हैं क्या, हैड टू का यूज। अब टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, तबीयत भी मेरी सही नहीं है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और भगवत गीता के एक श्लोक के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। न चेत द्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हैड टू क्या सेंस देगा? देखिए, पढ़ा, पढ़ता था, करना था, पढ़ा था, मतलब 4 प्रकार के हिंदी सेंटेंसेस हो सकते हैं हैड टू के। हैड टू से आप 4 प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं। थोड़ा ध्यान देना है। पढ़ा और पढ़ा था ये दोनों सेम है। देखिए कैसे, जैसे मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा था, तो एक ही बात है। मैं इसलिए लिख दिया, ये दोनों लिख दिया क्योंकि जिससे कभी अगर पढ़ा था की जरूरत आए आपको तो भी आप हैड टू का यूज कर लें। बाकी पढ़ता था भूतकाल की मजबूरी, पास्ट में कोई चीज आप, कोई काम आपको रेगुलर करना पड़ता था, मतलब आप मजबूर थे उस टाइम पे कि आपको करना ही पड़ता था, कपड़े खुद धोने पड़ते थे, खाना बनाना पड़ता था, तो कोई भी काम करना पड़ता था। कुछ काम करना था, करना का मतलब यहाँ डू मत समझिए, कोई भी काम करना था। जैसे मुझे आपसे कुछ कहना था, मुझे तुम लोगों को पढ़ाना था, तो पढ़ाना था, कहना था, बोलना था, सुनना था, ठीक है, कोई भी काम करना था। इस सेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे? हैड टू। चलिए बनाते हैं सेंटेंस। कल मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ा। देखिए यहाँ पे, अच्छा एक समस्या आ जाएगी आपको कि मान लीजिए हैड टू से कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा हुआ है आई हैड टू गो। अब एक समस्या है आपके पास। समस्या क्या है? आई हैड टू गो का हम क्या मतलब निकालें? मुझे जाना पड़ा, या मुझे जाना पड़ता था, या मुझे जाना था, या मुझे जाना पड़ा था। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, पहले इन 6 सेंटेंसेस को देखिए, उसके बाद मैं ये सेंटेंस बताता हूं कि इसका हिंदी मतलब ये निकलेगा कि ये कि ये कि ये कि चारों निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। कल मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ा। पहले सब्जेक्ट आएगा आई हैड टू, ठीक है। वर्ब क्या है? गो, जाना। अब कहाँ जाना पड़ा? टू लगाइए। कहीं आने जाने के लिए क्या यूज करते हैं? टू यूज करते हैं। तो अब कहाँ जाने की बात है? देखिए स्कूल, तो क्या बना? आई हैड टू गो टू स्कूल। अब ध्यान दीजिएगा, पैदल बच गया अभी बनाने को। आई हैड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ा। अब पैदल और कल, 2 चीजें बच रही। देखिए कल और पैदल, तो पहले पैदल आएगा, टाइम लास्ट में आएगा। ये चीजें मैं टेंस में सिखाया हूं आपको कि टाइम को हमेशा लास्ट में। तो पैदल के लिए ध्यान रखिए, जैसे कार से, बस से, जीप से, ट्रेन से, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई जीप, बाई बाइक, ऐसे यूज करते हैं। लेकिन पैदल के लिए बाई फुट यूज नहीं करना है आपको। क्या यूज करना है? ऑन फुट, ठीक है। ये पैदल, ये याद कर लीजिए इसको, ठीक है, कि ऑन फुट यानी पैदल। कल, यस्टरडे, बीते हुए कल की बात है भाई, कि कल पैदल जाना पड़ा, बीते हुए कल में जाना पड़ा ना। मुझे अपने कपड़े खुद धोने पड़ते थे। अब इस सेंटेंस को बनाते हैं। आई पहले सब्जेक्ट, हैड टू, ठीक है। कुछ भी अगर समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, इंस्टा में डीएम कर सकते हैं। आई हैड टू, फिर वर्ब क्या है? धोना। धोना होता है वाश, यानी वर्ब हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या धोने की बात है? कपड़े। तो अच्छा अपने कपड़े हैं पूरा, देखिए अपने कपड़े, तो अपने आई सब्जेक्ट है, तो आई के लिए माई क्लॉथ्स, ठीक है। ये अपना अपनी अपने पिछली वीडियो में भी आया है। पिछली वीडियो, इसके पहले वाली वीडियो क्या थी? हैज टू, हैव टू का यूज, और इसमें हैड टू का यूज। हैज टू, हैव टू क्या दिखाता था दोस्तों? कि प्रेजेंट काल में, मतलब वर्तमान काल में, प्रेजेंट समय में क्या मजबूरी है, क्या करना पड़ता है, ये पास्ट की मजबूरी दिखाएगा। अगला वाला वीडियो जो आने वाला है वो फ्यूचर की मजबूरी, ठीक है। तो आई हैड टू वॉश माई क्लॉथ्स। अब क्या बच रहा है? देखिए यहाँ पे खुद, भाई अपने कपड़े तो हो गया, माई क्लॉथ्स,
खुद के लिए आई सब्जेक्ट है, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। ये मैं एक वीडियो केसेस में प्रोनाउन के केसेस को लेकर बनाया हूं, उसमें मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया हूं कि आई का माई सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, इट का इट सेल्फ, सारे केसेस में बताया हूं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहां पे, अगर सेंटेंस नेगेटिव आ जाए, देखना है आपको, इत्मीनान से देखिए, अगर सेंटेंस नेगेटिव आ जाए तो हैड नॉट टू आपको नहीं करना है, क्या यूज करना है, डिड हैव टू। ध्यान दीजिए, डिड हैव टू यूज करना है आपको, हैड नॉट टू यूज। जैसे हैज टू हैव टू में आप क्या यूज किए थे, डू हैव टू, डज हैव टू नेगेटिव में, उसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको यूज करना है डिड हैव टू। अब जब नेगेटिव बनाएंगे आप इसका, तो देखिए 3 वर्ड्स है ना, डिड हैव टू, जैसे विल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो पहले वर्ड के बाद नॉट आता था, ऐसे ही इसमें भी क्या आ जाएगा, डिड के बाद नॉट आ जाएगा। कैसे बनाना है देखिए, ही उसे, डिड हैव टू यूज कर रहे हैं हम, डिड नॉट हैव टू, पहले वर्ड के बाद नॉट, देखिए डिड के बाद नॉट, तो क्या बना, ही डिड नॉट हैव टू। ठीक है, अब वर्ब क्या है, जाना, गो। अब कहां जाने की बात है, डॉक्टर के पास, तो ध्यान दीजिए यहां पे पास के लिए आप नियर यानी पास मत सोचिए, दूरी नहीं दिखा रहा है, किसी के पास आने जाने के लिए आप टू, जैसे मेरे पास आओ, कम टू मी, तो टू लगा दीजिए, पास का सेंस अपने आप आ जाएगा। तो गो टू अब द डॉक्टर, मतलब गो टू द डॉक्टर का मतलब है डॉक्टर के पास जाना। ठीक है, ये टू पास का ये सेंस दे दिया, मतलब नियर वगैरह कुछ आपको ऐसे यूज नहीं करना है। श्याम को तेज नहीं भागना पड़ा, ठीक है, फिर से नेगेटिव है, मतलब श्याम डिड नॉट हैव, क्या बनेगा, डिड नॉट हैव। यहां पर आप डिडेंट भी यूज कर सकते हैं, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडेंट, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडेंट, यहां आप कैसे कर सकते हैं, ऐसे डिडेंट, ये और बेटर है, बोलने में और अच्छा है। ही डिडेंट हैव टू गो टू द डॉक्टर, श्याम डिडेंट हैव, ठीक है, डिडेंट हैव टू, ठीक है, ये डिड हैव टू नेगेटिव था, पहले वर्ड के बाद नॉट आ गया। ठीक है, तो श्याम डिड नॉट हैव टू, डिड नॉट को डिडेंट, तो श्याम डिडेंट हैव टू, फिर वर्ब क्या है, भागना यानी रन। ठीक है, श्याम डिडेंट हैव टू रन, तेज, फास्ट, बस बन गया। तुम्हें क्या करना था, कोई भी काम करना था, इस सेंस में भी हम क्या यूज करते हैं, हैड टू यूज करते हैं। तो यहां करना था ही आ गया, मतलब डू ही आ गया, जैसे जाना था, बोलना था, कहना था, ये तो है नहीं, सीधे करना था, यही आ गया, करना यानी डू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन वर्ड बीच में है, इंट्रोगेटिव के रूल से बनाते हैं, तो डिड हैव टू, यही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्योंकि अफर्मेटिव के लिए हैड टू है, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए डिड हैव टू। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या, यही आ जाएगा, तो व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड हैव टू। अब देखिए यहाँ पे डिड हैव टू इकट्ठा नहीं करना है, डिड पहले, फिर डिड के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, और हैव टू इकट्ठा रहेगा। देखिए यहाँ पे डिड हैव टू, 3 वर्ड्स हैं, जैसे विल हैव बीन, तो पहले वर्ड के बाद सब्जेक्ट, तो पहला वर्ड अलग हो जाएगा, बाकी के 2 वर्ड्स इकट्ठा रहेंगे। ठीक है, ये टेंस में मैं सिखा चुका हूँ डिटेल में, तो इस वजह से आप एक सीक्वेंस में वीडियो देखिए तो आपको मजे ही मजे हैं आपके। व्हाट डिड यू हैव टू, फिर वर्ब क्या है, करना यानी डू, बन गया क्वेश्चन मार्क। जैसे मान लीजिए ऐसा होता, तुम्हें कहाँ जाना था, कोई भी काम करना था, मतलब हैड टू यूज करेंगे, मतलब डिड हैव टू यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तुम्हें कहाँ जाना था, तो वेयर डिड यू हैव टू गो बन जाएगा। ठीक है, क्या तुम्हें कल जल्दी उठना पड़ा, क्वेश्चन वर्ड शुरू में है, मतलब हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी, डिड हैव टू स्टार्टिंग में, तो डिड, अब हैव टू इकट्ठा नहीं होगा, बीच में सब्जेक्ट डालिए, डिड यू, ठीक है, हैव टू, डिड, फिर सब्जेक्ट यू, हैव टू इकट्ठा है, मतलब पहला वर्ड अलग कर दिए, विल हैव बीन, उसी तरह है, डिड यू हैव टू वेक अप यानी उठना, या गेट अप भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे आप, गेट अप अर्ली, जल्दी के लिए अर्ली। अब कल के लिए यस्टरडे, क्योंकि बीते हुए कल की बात हो रही है। ठीक है, तो अब आई हैड टू गो मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे आपको एक समस्या आ गई कि इसका क्या हिंदी मतलब निकाला जाए, मुझे जाना पड़ा कि मुझे जाना पड़ता था, कि मुझे जाना था कि मुझे जाना पड़ा था। तो दोस्तों इसका, जैसे आप मान लीजिए कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, देखिए हिंदी मतलब तो चारों निकलेगा, ये बात क्लियर है, लेकिन कोई स्टोरी आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जैसी सिचुएशन हो, अगर सिचुएशन है मुझे जाना पड़ा वाली, तो आप ये वाला हिंदी मतलब निकाल लीजिए, ये सिचुएशन है मुझे जाना पड़ता था, रोज रोज का काम था, तो ये वाला हिंदी मतलब निकालिए। ठीक है, मतलब जैसी सिचुएशन हो उस हिसाब से आप हिंदी मतलब निकाल लीजिए, बाकी मतलब चारों निकलेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विल हैव टू के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।